हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने अंग्रेजी सीखने के लिए लर्न इंग्लिश थ्रू अ स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें हम कहानी के माध्यम से अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं और अंग्रेजी सीखने के साथ साथ हम कहानी से क्या सीख सकते हैं, यह ज़्यादा जरूरी है। अब एक प्रश्न उठता है कि भोजन हमारे शरीर को जिस प्रकार से ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह ऊर्जा या ईंधन जरूरी है। क्या हमें अपने लक्ष्य को भेदने के लिए जिस कंपटीशन की तैयारी में हम लोग लगे हैं, क्या उसको भेदने के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी? हाँ, उसके लिए हम मोरल स्टोरी के द्वारा सीख सकते हैं। यहाँ हम इससे दो तरह के लाभ ले रहे हैं। एक तो हमें वो यांत्रिक ऊर्जा और दूसरी कि हम अंग्रेजी को भी सीख सकते हैं। कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी है द वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। कहानी कहता है द पीपुल विजिटेड ए वाइज मैन complaining about the same problems over and over again. One day he decided to tell them a joke and they all roared with laughter. आदमी यानी कुछ लोग विजिटेड ए वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति के पास कुछ व्यक्ति यह कंप्लेन बार बार रखते थे, एक ही तरह की समस्या को लेकर, सेम प्रॉब्लम, एक ही तरह की समस्याओं को रखते थे, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार दोहराते थे। अर्थात कि कुछ लोग, पीपुल, विजिट करते थे, जाते थे एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास, अपनी अपनी समस्याओं को बार बार दोहराते हुए पूछते थे। एक दिन वन डे ही डिसाइडेड टू टेल देम अ जोक। एक दिन वह बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लिया कि उसे, अर्थात उन लोगों को हम एक जोक, एक चुटकुला सुनाएंगे। एंड दे ऑल रोड विथ लाफ्टर, और वो जोर जोर से, रोड मीन्स जोर जोर से हंसने लगे, हंसे। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, he told them the same joke and only a few of them smiled. A few, उनमें से कुछ, a few of them, कहता है कि जब कुछ मिनट के बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति जब दोबारा उसी जोक को कहने लगा, तो अब उनमें से कुछ लोग ही हंसे, स्माइल्ड किया। Then he told the same joke for a third time, but no one laughed or smiled anymore. Anymore मतलब एक बार भी। जब वह फिर तीसरी बार उसी जोक को दोहराने लगा, तो एक भी आदमी, नो वन लाफ्ड और स्माइल्ड एनीमोर, तो उनमें से एक भी व्यक्ति न तो हंसा और न ही खुश हुआ। अब द वाइज मैन स्माइल्ड
एंड सेड, अब बुद्धिमान व्यक्ति हंसा और कहा, हंसा था और फिर कहा, क्या कहा? यू कैन नॉट लाफ एट द सेम जोक ओवर एंड ओवर, सो वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि जब आप लोग यू कैन नॉट लाफ एट द सेम जोक, जब आप एक ही जोक पर बार बार हंस नहीं सकते, तो आप क्यों, वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग, तो क्यों आप हमेशा क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, अबाउट द सेम प्रॉब्लम, समान तरह की समस्याओं पर आप क्यों दुखी होते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी, अर्थात इससे हमने क्या सीखा कि वरिंग वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम। वरिंग जो है, दुख जो है, वोंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। जो दुखी जो है, दुख जो है, ये तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये इट विल जस्ट वेस्ट, अर्थात समय को, और योर वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, या तुम्हारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करेगा। धन्यवाद।